आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आज दीपावली जो हम लोग मनाते हैं, आखिर ये क्यों मनाते हैं। चलिए, आज से लगभग 15 करोड़ 5 लाख 122 साल पहले की घटना है। 15 करोड़ 5 लाख 122 साल पहले घटना हुई थी। उस समय समुद्र मंथन करना पड़ा था। और समुद्र मंथन करने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि इंद्र जी को दुर्वास ऋषि मुनि जी द्वारा दिया गया था एक माला। उस समय दुर्वास ऋषि जी मुनि द्वारा दिया गया था एक माला। दुर्वास ऋषि जी द्वारा दिया गया था एक माला। उस समय घटना है, दुर्वास ऋषि जी द्वारा दिया गया था, इंद्र जी को माला दिया गया था। इंद्र जी जो माला पाए, उन्होंने अपनी प्यारी हाथी ऐरावत को दे दिए। और वो ऐरावत हाथी ने गलती से माला टूट गया, उसके पैरों के तले जाकर लग गया तो टूट गया, तो पैरों तले कुचल गया। दुर्वास ऋषि जी को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिए। उन्होंने कहा कि आप शक्ति विहीन हो जाओगे। देवताओं में शक्ति विहीन की उन्होंने श्राप दे दिया। ये बात जब इंद्र जी घबराने लगे, और जब इसी तरह से असुरों मतलब राक्षसों में और देवताओं में जब युद्ध हुआ, तो देवता हमेशा हारने लगे। अब शक्ति कैसे मिलेगी, इस बात के लिए ये सभी लोगों ने जिक्र विष्णु जी से किया, ब्रह्मा जी से किया और भोले शिव शंकर से किया। तो उस समय विष्णु जी ने कहा समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन के बारे में आया तो समुद्र मंथन राक्षसों के बीच में राक्षस एक साइड में समुद्र मंथन के लिए जरूरत पड़ी करने के लिए। एक साइड राक्षस आ गए और दूसरे साइड में आपके इंद्र देव लोग आ गए। एक साइड में राक्षस कुल आ गया, एक साइड में देवलोक आ गए। और उस समय समुद्र मंथन के लिए जो पर्वत आपका मदार पर्वत था, यह जो मदार पर्वत है, इस पर्वत को यूज किया गया इसमें। और उसके साथ साथ इस पर्वत का यूज किया गया। और बात कर रहे हैं जो इसमें सर्प थे, वासुकी नागदेव का उपयोग किया गया और इसको बनाकर इसको समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन करते समय 14 रत्न निकले, 14 प्रकार के रत्न निकले। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें से हलाहल एक रत्न था, हलाहल जो विष था। उसके साथ साथ दूसरा कामधेनु गाय थी, गौ माता जिसे कहते हो, कामधेनु गाय थी। और उच्च श्रेय घोड़ा। और उसके साथ साथ ऐरावत हाथी भी निकली, कस्तुम मणि हीरा भी निकला। उसके साथ साथ बात कर रहे हैं कि कल्प वृक्ष भी लिखा, और अप्सरा रंभा भी निकली, परिजात भी निकले, वारुणी भी निकले, और शंख, चंद्रमा, धर्म, उसके बाद अमृत। सुनिएगा, देवी लक्ष्मी भी निकली। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि माता लक्ष्मी किसी कारणवश यहां से चली गई थी, वहां पे समुद्र में समा गई थी। उसको निकालने के लिए उस समय समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन जब किया गया, तब देवी लक्ष्मी पे प्रकट हुई। और कुछ समय बाद कहा जाता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी का अवतार हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर इस धरती पर पधारे। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर इस धरती पर पधारे। भगवान धन्वंतरी जी इस धरती पे कलश लेकर आए, और उस कलश में अमृत का कलश था। वो कलश अमृत का था।
उस सोने के कलश में अमृत लेकर धनवंतरी समुद्र मंथन के फलस्वरूप प्रकट हुए। और बताया जाता है कि इसीलिए जिस दिन दीपावली होती है उससे एक दिन पहले हम मनाते हैं धनवंतरी जयंती। धनवंतरी जयंती मनाते हैं। और आप जानते भी हैं धनवंतरी जयंती को आयुर्वेद के भगवान कहे जाते हैं। आयुर्वेद भगवान कहे जाते हैं जो उसमें बहुत सारे अमृत रूपी औषधि लेकर निकले थे, जो आज के दिन में आयुर्वेद पूरे विश्व में, पूरे भारत में चल रहा है। विश्व में भी इसका विख्यात परिणाम है। और शायद कोविड पीरियड में आपने देखा भी है आपको, यानी कि जब भी दीपावली मनाया जाता है इसलिए क्योंकि भगवान धनवंतरी जी का अवतार हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। क्योंकि भगवान धनवंतरी लेकर निकले थे, औषधि रूपी अमृत लेकर निकले थे समुद्र मंथन के फलस्वरूप। इस दिन एक दिन पहले मनाया जाता है। और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी वहां पे अवतरित हुई थी। इससे यह दीपावली मनाया जाता है। यह आपका है, दीप उत्सव कर मनाया जाता है। यह हमारे पुराणों में मिलता है। जैन धर्म भी इसे मानता है, यहां पे बौद्ध धर्म में भी मानता है, माना जाता है बौद्ध धर्म में भी। अब बातें कर रहा है, एक और भी एक मान्यता है कि बात है श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस नगरी आ रहे थे 14 साल वनवास काटने के बाद, तब जाके अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में धूमधाम से सभी अयोध्या वासियों ने हर जगह पे दीपक लगा दिया, दीपक से जगमग जगमग कर दिया कि मेरे श्री राम जी आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे दुख के हरने वाले आ रहे हैं, मेरे दुख हर समय हमारा सहयोग करने वाले आ रहे हैं। इसलिए दीपावली मनाया जाता है। आप दीपावली के दिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यानी कि कष्ट को निवारण करने के लिए ये बनाई जाती हैं और लोगों को जीवन में सद्भावना और शक्ति रूप बढ़ा देती है। और आप पूजा किया जाता है लक्ष्मी जी का, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी धन की देवी कहलाती हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि वो बुद्धि के देवता कहलाते हैं। और अगर आप बुद्धि से कोई भी काम करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, उसके ज्ञान रूपी महिमा से धन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं। साथ में बात यह है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप बने रहिए और एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और दीपावली को अपने हिसाब से आप देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।